आप खबर देख रहे हैं कानपुर देहात से। सिकंदरा तहसील क्षेत्र के करीब आधा दर्जन यमुना नदी किनारे बसे गांव जैसलपुर, महदेवा, बैजामऊ, भुपैयापुर, बछाटी, गंवानी में अचानक यमुना नदी के जल स्तर बढ़ जाने के कारण किसानों की हजारों बीघा भूमि जलमग्न हो गई। वहीं पर तहसील सिकंदरा प्रशासन ने यमुना नदी के बढ़ते हुए जल स्तर को लेकर काफ़ी चौकन्ना नजर आया। गांव महदेवा में जल स्तर अचानक बढ़ जाने के कारण गांव के किनारे घरों में पानी घुसने लगा। वहीं महदेवा जैसलपुर मार्ग जल स्तर के कारण बाधित हो गया, जिसके कारण आवागमन ठप हो गया। किसान बलवान सिंह पाल, भारत सिंह आदि किसानों ने बताया कि हमारे खेतों में खड़ी फसल बाजरा, तिलहई, अरहर आदि की फसलें जलमग्न हो जाने के कारण चौपट हो गईं, जिससे हम सभी लोगों के परिवार भुखमरी की कगार पर पहुंच जाएंगे। गांव के किसानों ने प्रशासन से जलमग्न हुई फसलों का मुआवजा दिलाए जाने की मांग की। वहीं पर प्रशासन ने प्राइमरी पाठशाला में बढ़ते हुए जलस्तर को देखते हुए पीड़ित को रैन बसेरा में काम शुरू कर दिया। लगा नहीं लेकिन। अच्छा, हाँ, क्या नाम है? बलवान सिंह। बलवान सिंह। आपकी फसल का कितना नुकसान हुआ लगभग? अब हमारी चाचा के बीच में कम से कम 70-80 बीघा जमीन पूरी सब मैदान है, कुछ नहीं है। अगर ये पानी और बढ़ा तो लगभग कितना नुकसान ये हो घर के बिल्कुल आ जाएगी, पूरा गांव आसपास गांव से फिर डेरा उठाना पड़ेगा रात में। तो बलवान पाल। आपका खेत का लगभग कितना नुकसान हुआ ये पानी से? ये कम से कम 200-500 बीघा नुकसान हो गया। मतलब कौन सी फसलें चौपट में? यही बाजरा और ये कुम्हेड़ो, अरहर। वैसे ये बाढ़ का पानी जो बढ़ रहा है यमुना नदी का, तो गांव सशंकित है कि पानी और बढ़ने की संभावना है क्या? पानी और बढ़ने की संभावना है अभी 2 दिन। ये कौन सा गांव है? ये यमुना के किनारे गांव आपका बसा हुआ है और ये गांव के किनारे इतनी बाढ़ दिखाई दे रही है यमुना की, तो इसमें फसलें काफ़ी चौपट हुई होंगी। लगभग कितने किसानों को हुई होंगी, बताएं कुछ? हाँ, ये लगभग मान के चलो दोनों गांव में ऐसे 100 किसान तो हैं ये जिनकी फसलें नष्ट हुई हैं। कौन सी फसलें नष्ट हुई हैं? कुम्हेड़ा और तिली। अच्छा, क्या संभावना है कि अभी बाढ़ और बढ़ेगी क्या? जी सर, संभावना है कि अभी बाढ़ बढ़ेगी। ये आज सुबह से हुआ इतना प्रकोप? हाँ, ये आज सुबह से रात में जो है, रात में ये रास्ता साफ थी और रात की वजह से फिर यहाँ सुबह लैटरिन निकल गए, सुबह नहीं निकल पाए, फिर जो है रात भरे में और अब तक जो है काफ़ी तेजी से बढ़ी है। क्या उम्मीद है पानी और बढ़ने की संभावना है गांव में? हाँ, उम्मीद है पानी बढ़ेगा। प्रशासन को आपने अवगत कराया? प्रशासन को अवगत कराया, प्रशासन ने जो है शाम को टेंट भेजा है। आज व्यवस्था प्रशासन की पूरी हो जाएगी, खाना पीना की और टेंट की। आपका शुभ नाम क्या है? दिलशाद अहमद। ये कौन गांव है? ये महदेवा है, वो जैसलपुर है। ये आज गंगा जमुना का जो जल स्तर बढ़ा है, इसका क्या कारण है और मतलब क्या कितनी फसल लगभग डूबने की संभावना है? फसल यहाँ कुछ आंशिक लोगों ने बोई है, कुम्हेड़ा, तिली और बाजरा। लगभग 25% 75% खाली है खेती। और किसानों की जब जमुना जी उतारेंगी उसका संबंधित मुआवजा बना के भेजा जाएगा। अच्छा, यहाँ पर बाढ़ पीड़ित से परेशान लोग बाग रहते किसान, उन लोगों को यहाँ पट्टे वगैरह दिए गए थे, लेकिन अभी तक उनको आवास की समस्या नहीं समाधान हुई। हम लोगों के द्वारा यहाँ जमीन दी जाती है। इसका सभी लोगों को आवास का ज़मीन के पट्टा दिए गए ऊंचे पे, सभी लोगों को अवगत करा दिया गया, सभी को नाप के दे भी दिया गया है। मगर आवास बनाने के लिए वो दूसरी योजना के ब्लॉक स्तर से वो उनको जब मिले। लगभग कितने लोगों को पट्टे दिए? 80 यहाँ के और जैसलपुर के लगभग हैं, 40 लगभग 130। अच्छा, ये बताओ, ये पानी बढ़ने की संभावना है, इसकी आपने व्यवस्था क्या की है? व्यवस्था वहाँ हमारे एक प्राथमिक विद्यालय उसको बाढ़ चौकी बनाया है। वहाँ टेंट वगैरह जो भी लोग पानी से प्रभावित होंगे, अगर ऊंचाई पे जो निकल जाएंगे, उसके अलावा कोई समस्या इनके पास आती है तो वहाँ बाढ़ चौकी में बा के समस्या का समाधान किया जाएगा।